अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा होगा, यानी 4 जुलाई से लेके 11 जुलाई तक आपके लिए कैसा हफ्ता रहेगा। लेकिन इससे पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, वो ये कि हमारी एक सीरीज़ थी जिसमें हमने आपको बताया था कि आपके लिए करियर कौन सा अच्छा है, नौकरियां कौन सी अच्छी हैं, प्रोफेशन आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए या बिजनेस आपको किस चीज़ का करना चाहिए जिसमें आपको कामयाबियां मिलती हैं। काफ़ी लोगों को अपना मून साइन नहीं पता। हमारी जितनी भी प्रेडिक्शंस होती हैं वो मून साइन बेस्ड होती हैं। मून साइन यानी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। तो जब आपको आपका मून साइन नहीं पता होगा तो आप सही डायरेक्शन में जा ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए कमेंट सेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल लिखा करें, ताकि हम आपको आपका मून साइन बताएं, ताकि उस हिसाब से आप रीडिंग हासिल करें। वरना देखने को तो आपके पास हज़ारों एस्ट्रोलॉजर्स के चैनल होंगे जिनमें आप जाते भी होंगे, आप देखते भी होंगे, लेकिन कोई चीज़ आपके ऊपर सही बैठती नहीं होगी। उसकी मेन वजह यही होती है कि आपको आपका मून साइन नहीं पता होता। और जो आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को फॉलो कर रहे होते हैं, जो आप सन साइन को देख रहे होते हैं, वो ऑब्सलीट सिस्टम है। अगर आप चाहेंगे तो हम आपको इस पे वीडियो बना के पूरा डिफरेंस इस पे समझा सकते हैं कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या फ़र्क है। तब आपको एक पिक्चर क्लियर नज़र आएगी कि आप किस जगह पे गलत हैं, जो आप फॉलो नहीं कर पा रहे या आपके ऊपर चीज़ें प्रॉपर बैठ नहीं पा रही। देखें, बोलने को तो हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, जैसे दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, सिर्फ टॉपिक चेंज कर देते हैं, बातें वही पुरानी कर रहे होते हैं। हम आपको एक प्रॉपर अपडेट के साथ चीज़ें बता रहे होते हैं। मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श ने कभी भी हमें ये नहीं सिखाया कि हम आपके साथ गलत बयानी करें या आपको गलत चीज़ों के पीछे लेके जाएं। उन्होंने कहा जो चीज़ है वो बताई जाए, यानी जो सच्चाई है वो बताई जाए, ना कि दूसरों की तरह सिर्फ पैसा कमाया जाए। तो अगर आप अपना मून साइन जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें। हमारा स्टाफ आपको आपका ओरिजिनल मून साइन बता देगा, जिससे आप रीडिंग्स ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ इश्यूज हैं, जैसे जॉब्स को लेके, आपके करियर को लेके, आपकी लव लाइफ को, रिलेशनशिप्स को, हेल्थ को लेकर, या आप ओवरऑल परेशान हैं, तो आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श का। आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, व्हाट्सएप पर सिर्फ मैसेज कीजिए और मैसेज कर कर आप बोलिए कि मुझे अपॉइंटमेंट लेना है, तो आपको आगे से रिस्पॉन्स दिया जाएगा। अगर आप सिर्फ हाय हेलो करते जाएंगे तो इस तरह बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं जिनको फिर रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा होता, क्योंकि उनको एक ऑटोमेशन पे मैसेज चला दिया जाता है जिसमें अपॉइंटमेंट की डिटेल्स लिखी हुई होती हैं। तो अगर आप लिखेंगे कि मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए तो आपको आगे से रिस्पॉन्स ज़रूर दिया जाएगा। चलिए अब आपके बुर्ज यानी राशि यानी ज़ोडिएक साइन के बारे में बात करते हैं कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। अब बात करते हैं मीन राशि वालों की, यानी कि पाइसेस वालों की, यानी कि बुर्ज होत वालों की। ये हफ्ता काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इमोशनल ग्रोथ का एक पावरफुल मिक्स नज़र आएगा आप लोगों को, क्योंकि मून जो है वो 8वें घर से लेके 11वें घर तक का सफ़र कर रहा है। तो ये अंदर से आपकी फीलिंग्स को मिक्स कर रहा होगा, लेकिन हफ्ते के एंड तक आपको क्लैरिटी और मोटिवेशन ज़रूर नज़र आएगी। सैटर्न जैसे कि आपके फर्स्ट हाउस में है, तो ये आपके साढ़े साथी का सेकंड दौर स्टार्ट हुआ है। तो ये आपको अपनी ज़िंदगी पर एक नज़र डालने का मौका दे रहा है कि आप अपने बारे में आप दोबारा सोचें, अपने आप को री इवैल्यूएट करें। देखें, जैसे वक्त के साथ टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, इसी तरह इंसान को भी इवॉल्व होना पड़ता है। तो सैटर्न आपको यही मौका दे रहा है। अगर आप अभी सीरियस हो गए तो ये आगे आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित होगा और आपके लिए रिवॉर्ड्स भी लेकर आएगा, फल भी लेकर आएगा। आगे बढ़ते हैं, मून की नजरात को देख लेते हैं। तो मून 8 से 11वें घर तक सफर करेगा, तो इमोशनल डेप्थ बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। ऑन एंड ऑफ आपको प्रोग्रेस के सिग्नल मिलेंगे। जुपिटर जो है वो सन के साथ आपके 4th हाउस में है, तो अंदर से सिक्योरिटी जो है, इनर सिक्योरिटी जिसको कहते हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही है आप लोगों की। लेकिन मार्स और केतु आपके 6th हाउस में है, जो बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट कर सकते हैं, स्पेशली हेल्थ को लेकर, काम को लेकर, डेली लाइफ को लेकर, आपके दुश्मनों को लेकर। तो यहाँ पे ये चीजें एक्टिव हो जाएंगी आप लोगों की। लेकिन साथ ही साथ सैटर्न जो है वो आपको ग्राउंडेड कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा आपका जो सेल्फ डाउट है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा कि क्या मैं सही हूं, क्या मैं सही कर रहा हूं, ऐसे सवालात जन्म लेना शुरू करेंगे। इस हफ्ते 4 बेनिफिक प्लैनेट रहेंगे आपके लिए और 3 मैलेफिक रहेंगे। जुपिटर, वीनस, मरकरी और सन जो है ये आपके लिए फायदेमंद रहेंगे, लेकिन जो थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकते हैं वो सैटर्न, केतु और मार्स हैं। करियर और फाइनेंस के हवाले से बात करते हैं, तो मून जैसे ही आपके 10th हाउस यानी 9 से 11 जुलाई को आपके 10th हाउस में आएगा, तो करियर पर फोकस जो है वो आपका बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगा। ये टाइम है कि आप अपने प्रोफेशनल विजिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, चाहे वो लिंक्डइन अपडेट हो या किसी प्रोजेक्ट को पब्लिक करना हो
तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। वीनस आपका थर्ड हाउस में है तो आपकी कम्युनिकेशन में एक निखार नजर आ रहा है, चार्म नजर आ रहा है। तो राइटिंग या कंटेंट बेस्ड जो काम करते हैं उनके लिए ब्रिलियंट टाइम साबित हो सकता है। यहाँ पे एक छोटी सी आपको मैं तंबीह करूंगा या वार्निंग दूंगा कि बहुत ज़्यादा काम ना करें, हद से ज़्यादा काम ना करें, अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा काम ना करें, वरना बर्नआउट फील करेंगे 6 से 8 जुलाई के बीच में। लव और रिलेशनशिप पर बात करते हैं। इमोशंस इस वीक थोड़े इंटेंस रहेंगे आप लोगों के, स्पेशली मून जब आपके 8th हाउस में आएगा 4 से 6 जुलाई को, तो इस वक्त ओवर रिएक्शन या पास्ट ट्रॉमास बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो सकते हैं। फ्राइडे के बाद यानी 11 जुलाई के बाद मून जैसे ही आपके 11th हाउस में आएगा, आप रिलेशनशिप में थोड़ा रिलीफ और इमोशनल डिस्टेंस फील कर सकते हैं। मतलब सादा सा ये कि आप अपने पार्टनर से इमोशनली दूर हो सकते हैं। लेकिन इस टाइम में आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी भी नजर आएगी, आया कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना, आप उनके साथ आगे चल सकते हैं या नहीं चल सकते, क्या वो आपके लिए सही है, इस तरह की चीजें आपके सामने आएंगी। सिंगल्स की बात करूं तो जो पुराने दोस्त हैं उन्हीं में आपको रोमांटिक वाइब्स नजर आ सकती हैं। हेल्थ की बात करते हैं। केतु और मार्स आपके 6th हाउस में है। ये कॉम्बो जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज क्रिएट करेगा, क्योंकि जैसे जैसे मार्स की डिग्रीज आगे बढ़ेंगी तो मिड मंथ से लेके अगस्त के 10th या 12-13 तक ये बहुत ज़्यादा इंटेंस रहेंगी। डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, इंजरीज देखने को मिल सकती हैं, एक्सीडेंटल चांसेस हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा एहतियात से गाड़ी वगैरह चलाइए और एहतियात से चीज़ें यूज़ कीजिए। अगर आप हाउस वाइफ हैं, घर में छुरी वगैरह का इस्तेमाल करती हैं, तो थोड़ा एहतियात से कीजिएगा, कट वगैरह लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। फिजिकल एक्टिविटीज से फिलहाल दूर रहिएगा, लेकिन ओवर एक्सर्शन से भी बचिएगा। सादा लफ्जों में बोलूं तो अपने ऊपर ज़्यादा जुल्म नहीं कीजिएगा, जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं उतना ही लोड डालिएगा, चाहे वो काम के लिहाज से हो, मेंटली हो, तो उसी हिसाब से चीज़ों को मैनेज कीजिएगा। मेडिटेशन और ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस इस वीक आपकी एनर्जीज को बैलेंस कर सकती हैं, वरना आपकी जो एनर्जीज हैं वो इम्बैलेंस होंगी, कंट्रोल से बाहर हो सकती हैं और आप लोगों के लिए सेहत के लिए मसले खड़े हो सकते हैं। 7 जुलाई को मून जो है वो 9th हाउस में होगा, तो स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। थोड़ा रिलीजियस एक्टिविटीज़ की तरफ आइए, कुरान पाक को पढ़िए, अगर आपका रिलीजन दूसरा है तो आप अपनी किताबें पढ़िए, नमाज वगैरह पढ़िए, अपनी इबादत कीजिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, आपके माइंड को रिलैक्स करेगी। इस हफ्ते जो आपके लिए अच्छे दिन हैं और जो जिन दिनों में आपको थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए वो बता देता हूँ। तो फ्राइडे वाला दिन यानी 11 जुलाई जो है वो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि मून आपके 11th हाउस में होगा। तो यहाँ पे आपको सपोर्ट नज़र आएगी, अचीवमेंट्स और क्लैरिटी आपको मिल सकती हैं। आपकी कोई डीलिंग्स हैं, आपकी कोई मीटिंग्स हैं, आपकी क्लाइंट बेस्ड मीटिंग्स हैं, तो वहाँ पे आपको अचीवमेंट नज़र आ सकती हैं, क्लैरिटी मिल सकती है कि आपको आगे क्या करना है। लेकिन सैटरडे वाला दिन यानी 5 जुलाई का दिन जो है उसमें थोड़ा सा आपको एहतियात करना है। उसकी वजह यह है कि केतु और मार्स जो है वो आपके 6th हाउस में है और मून इनको ज्वाइन करेगा। इमोशनल आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाएंगे, वॉलेटिलिटी नज़र आएगी आपके इमोशंस में, अचानक से आप किसी भी चीज़ पर रिएक्ट कर सकते हैं। और हेल्थ का अलर्ट बहुत ज़्यादा है, सेहत का अलर्ट बहुत ज़्यादा है इस दिन पर, तो थोड़ा ख्याल रखिएगा। ऑयली चीज़ें अवॉइड कीजिए, ज़्यादा स्पाइसी वाला फूड अवॉइड कीजिए, अपनी सेहत पर ध्यान दें। जब तक सेहत है तभी इंसान अपनी ज़िंदगी को गुजार सकता है। अब आपको मैं इस हफ्ते की रेमेडीज़ बता देता हूँ, स्पेशली मार्स और केतु की बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपने हर मंगल के दिन लाल चीज़ का सदका करना है, दान करना है, ये आपके लिए बेहतरीन है। काले कुत्ते को खाना खिलाइए, ये आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा सैटर्न के लिए आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग 7.5 में हैं, काली चीज़ का सदका कीजिए हर सैटरडे वाले दिन। ये आपकी जो रुकावटें आ रही हैं या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव महसूस हो रहा है, उन चीज़ों में कमी महसूस करवाएगा। इसके अलावा माइंडफुलनेस आपको प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, अपना डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कीजिए, मोबाइल से डिटॉक्स कीजिए, चाहे मोबाइल है, लैपटॉप है, स्क्रीन जितनी भी हैं उनसे डिटॉक्स कीजिए, 2-4 घंटे अपने आप को रिलैक्स कीजिए, तो आपके लिए बेहतर है। इस हफ्ते का अगर मैं आपको लकी कलर बताऊं तो एक्वा ब्लू कलर आप लोगों के लिए लकी है। जुपिटर और मरकरी दोनों का जो इफेक्ट्स हैं उनको बैलेंस करेगा, इसके साथ आपको काम करेगा, क्लैरिटी लेकर आएगा आपके लिए। लकी नंबर जो आपके लिए है वो 3 नंबर है, जुपिटर का नंबर है, इसी में आप लोग डीलिंग कीजिए। आपके लगन का लॉर्ड है, यानी आपके पहले घर का मालिक है, तो ये आपको ग्रोथ भी देगा, आपको ट्रस्ट भी आपका बढ़ाएगा और आपको एक्सपेंशन भी देगा। हमारे बहुत से व्यूअर ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। बराए मेहरबानी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ ज़रूर बताइए, हम आपको आपका मून साइन बताएंगे। तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमें इससे मोटिवेशन मिलती है, हमें आपके लिए काम करने में और दिलचस्पी हासिल होती है, ताकि हम आपके लिए और बेटर कंटेंट लेकर आएँ, ताकि आप लोग अपनी ज़िंदगी को सुधार सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।